हेलो हाय सभी को। कैसे हो आप लोग? तो बता देना कमेंट करके। और कमेंट करो नहीं करो, लेकिन कैसे हो, हाय हेलो तो कर ही लिया करो। ठीक है, तो हम देखो मारवाड़ स्कूल पढ़ेंगे। मारवाड़ स्कूल की जो एक शैली थी किशनगढ़ बड़ी शनि वाली, वो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ उसका, जो इस मारवाड़ के अंतर्गत आएगी। मेवाड़ हम पढ़ चुके। ठीक है, तो अब देखो मारवाड़ में जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो देख लो। मारवाड़ में शंखधार नामक एक चित्रकार है, जो राजस्थान का प्रथम चित्रकार माना जाता है। ठीक है, प्रथम चित्रकार, राजस्थान का प्रथम चित्रकार मारवाड़ में शंखधार नामक चित्रकार का उल्लेख हुआ है और वो माना जाता है। अब मारवाड़ शैली के अंतर्गत देखो 15वीं सदी के मध्य, 15वीं सदी के बीच में जैन ग्रंथों का चित्रांकन हुआ है। कौन से ग्रंथों का? जैन ग्रंथों का चित्रांकन मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो इसमें यही था। और ये दो चार ग्रंथ जो मैंने लिखे हैं प्रारंभिक चित्रों में, भागवत, ठीक है, पाली रागमाला, ढोला मारू की लव स्टोरी और रसिक प्रिया बिलाड़ा, ये प्रमुख हैं और मैंने लिख चुकी हूँ यहाँ पर। तो प्रेमाख्यान से युक्त चित्र है मारवाड़ में, जैसे ढोला मारू वाला हो गया। तो और धार्मिक ग्रंथ भी, तो ये ग्रंथ लिखे गए हैं या चित्रित हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जोधपुर शैली का देखना। जोधपुर शैली का आ जाते हैं हम जोधपुर शैली पे, जो इसकी उपशैली है। ठीक है, तो ये जोधपुर जो शैली थी, इसका प्रारंभ किसके समय हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था मालदेव के समय। ठीक है, मालदेव। अब कब हुआ था? अब मालदेव का समय पता होना चाहिए ना। तो 1532 से 1560 में हुआ था। ठीक है, 1532 से 1560 में हुआ था। अब अगर पूछते हैं कि प्रभाव, तो प्रभाव पड़ा मेवाड़ चित्रशैली का प्रभाव रहा। ठीक है, मालदेव से पहले इस शैली पर मेवाड़ चित्रशैली का प्रभाव रहा था, है ना। और जोधपुर चित्रशैली का सर्वाधिक मालदेव के समय माना जाता है। ठीक है, मालदेव के समय माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैं बोल रही हूँ वो मैंने लिखा है। ठीक है ना। अब देखो चोखेलाव महल, जो चोखेलाव महल थे मालदेव के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, चोखेलाव महल किसके द्वारा बनवाए गए थे? मालदेव के द्वारा। तो मालदेव ने चोखेलाव महल में क्या बनवाया? भित्ति चित्र बनवाया। तो इसकी विशेषता क्या है? तो सैनिक रुचि, सैनिक से संबंधित, है ना। और भित्ति चित्रों में क्या है? सप्तशती के दृश्य है, राम रावण के युद्ध है, यानी कि पहले बताया था धार्मिक चित्रांकन। तो ये चित्र इसमें चोखेलाव महल में है। अब इसके बाद देखो कि स्वर्णकाल कब माना जाता है। ठीक है, अगर ये चोखेलाव महल वाला क्वेश्चन आता है बहुत सी बार, और आ भी चुका है, इसको एक बार पढ़ लेना आप। अब स्वर्णकाल देखो, हर शैली का स्वर्णकाल पूछ सकते हैं और समय भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो पूछ रखा है कि किसके समय इस शैली का स्वर्णकाल था, इस टाइप से। तो आप ध्यान रखना, स्वर्णकाल था इसमें जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम और मानसिंह के समय इस चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। मानसिंह के समय और जसवंत सिंह प्रथम के समय। ठीक है, इस चित्रशैली का स्वर्णकाल, यानी कि जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल जसवंत सिंह प्रथम व मानसिंह का समय माना जाता है। अब मानसिंह का समय देखो, मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना मानसिंह का है, तो मानसिंह का समय देखो 1803 से 43 तक का समय। ठीक है, 1803 से 43 का समय माना जाता है। अब देखो महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में 1725 में डालचंद ने महाराजा अभय सिंह का नृत्य करते हुए चित्र बनाया था। किसने बनाया था? अभय सिंह के शासनकाल में चित्रकार डालचंद ने बनाया था। किसका बनाया था? अभय सिंह का नृत्य करते हुए। और कब बनाया था? तो 1725 में। ठीक है, कि महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में डालचंद जो चित्रकार था, तो एक चित्रकार तो याद हो गया आपको, डालचंद ने महाराजा अभय सिंह का नृत्य करते हुए चित्र बनाया था 1725 में। ठीक है, अब मैंने इसका स्वर्णकाल तो बता ही दिया, मानसिंह के समय, है ना। अब ये देखो कि मानसिंह के समय, इस चित्रशैली पर मानसिंह के समय 1803 में नाथ संप्रदाय के संबंधित चित्र बने थे, यानी कि नाथ संप्रदाय से संबंधित जो चित्र थे वो मानसिंह के समय बने थे। ठीक है, मानसिंह का समय 1803, ध्यान रखना, जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल था। ठीक है, मानसिंह का समय 1803 जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल था, है ना। आप देखो चित्रकार अनु मल्होत्रा ने द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी ल्यूज ऑन चित्र जोधपुर शासक गज सिंह द्वितीय का बनाया था। ठीक है ना, किसका बनाया था? गज सिंह द्वितीय का। और किसने बनाया था? तो चित्रकार अनु मल्होत्रा ने, है ना।
द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी ल्यूज ऑन चित्र, ये चित्र का नाम है, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है। अब जोधपुर शासक गज सिंह द्वितीय का बनाया था, जिसमें गज सिंह द्वितीय का नाम बप्पा रखा गया होगा चित्र में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आ जाए ऐसा तो किसने बनाया था, कौन से चित्रकार ने बनाया था, अनु मल्होत्रा ने, ठीक है ना। रागमाला ग्रंथ की रचना वीर जी ने, यानी कि वीर विठल दास चंपावत जी ने, जो पाली के रहने वाले थे, और 1623 में की थी, ठीक है, 1623 में की थी, तो ये ध्यान रखना। और जोधपुर चित्रशैली की विशेषता देख लो, यानी कि क्या विशेष है इसमें, पीला रंग, आम का वृक्ष, बादाम नुमा आँखें, चील कौवा, ऊँट घोड़ा कुत्ता, ढोला मारू, रेगिस्तान, कंटीली झाड़ियाँ, मोतियों के आभूषण, मखमल की जूतियाँ, लंबी तुर्रेदार पगड़ियाँ, है ना, लंबी मूछें, टोपी पहने महिला, और गहरे काले बादल, खंजन पक्षी, और प्रेमाख्यान का चित्रण हुआ है, ठीक है, प्रेमाख्यान, ढोला मारू, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वापस से एक बार देख सकते हो आप चाहो तो, कि मालदेव के समय प्रारंभ हुआ था 1532 से 1562 में जोधपुर चित्रशैली का, ठीक है। जोधपुर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास मालदेव के समय हुआ, प्रभाव पड़ा मेवाड़, है ना। मालदेव के द्वारा बनाए गए जो चित्र थे चोखेलाऊ महल में बनाए गए हैं भित्ति चित्र, ठीक है। मालदेव ने जो चोखेलाऊ महल बनाया था उस पर भित्ति चित्र बने हुए हैं, उसमें क्या क्या है, सप्तशती के दृश्य और राम रावण के युद्ध के दृश्य हैं, ठीक है। स्वर्णकाल माना जाता है जोधपुर चित्रशैली का जसवंत सिंह प्रथम वो मानसिंह, तो यहाँ पर हमारा मानसिंह जो है महत्वपूर्ण है, यानी कि जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल मानसिंह के समय माना जाता है, तो 1803 से 43 का समय, ठीक है। अब महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में 1725 में डालचंद ने अभय सिंह का चित्र नृत्य करते हुए बनाया था, ध्यान रख लेना। और ये बता ही दिया मैंने कि नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं, ठीक है। जोधपुर चित्रशैली में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र मानसिंह के समय बने थे, मानसिंह के समय 1803 से 43 के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने थे, है ना। प्रकार अनु मल्होत्रा ने द महाराज ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी ल्यूज ऑन चित्र जोधपुर शासक गज सिंह द्वारा गज सिंह द्वितीय का बनाया था। और महाराजा गज सिंह के जो प्रमुख चित्रकार थे वीर जी नारायणदा ने पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष, जो पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष थे, 1623 में विठल दास चापावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, वीर जी चित्रकार, वीर जी जो पाली के थे, वीर जी चित्रकार जो पाली के थे, वीर पुरुष कौन थे, विठल दास चापावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की थी, तो ये आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना इसको कि रागमाला चित्रावली चित्रित किसने की, है ना। तो नारायण दा ने पाली के थे 1623 में की, किसके लिए की ये आए नहीं आए, लेकिन किसने की ये जरूर आता है, और आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो पढ़ लियो आप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसी का जो बचा हुआ था वो जोधपुर चित्रशैली में देखो, पाबूजी, हरबूजी, जुझार जी, अमर सिंह राठौर और डूंगर जी आदि लोक देवताओं का जो चित्रण हुआ है वो मारवाड़ चित्रशैली में हुआ है, ठीक है, मारवाड़ जोधपुर, ठीक है। तो मारवाड़ चित्रशैली में पाबूजी, हरबूजी, जुझार जी, इन सब का चित्रण हुआ है। अब देखो, जयदेव का गीत गोविंद, चंदन मलय गिरी, बेली कृष्ण रुक्मणी रो, और मृगावती, फूलवती री वाता, मधुमालती, और 12 मासा, ढोला मारूरा दुहा, रस राज रसिक प्रिया, वीरम दे सोनी गरारी बात, है ना, आदि जो विशेषता है मारवाड़ शैली की विशेषता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो चुका होगा, वैसे सुनने से याद हो जाएगा। अब देखो, जोधपुर के जो महाराजा मानसिंह थे, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के शासनकाल में रसराज ग्रंथ मतीराम चितेरे द्वारा चित्रित किया गया था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह थे, ठीक है, कौन थे, जोधपुर के महाराजा मानसिंह, उनके शासनकाल में रसराज जो ग्रंथ था मतीराम, कौन सा था, चितेरा मतीराम द्वारा ये चित्रित किया गया था, रसराज ग्रंथ, ठीक है। इसमें 63 चित्र महामंदिर नाथ द्वारा संप्रदाय का मठ, यानी कि महामंदिर किससे रिलेटेड, नाथ द्वारा संप्रदाय से रिलेटेड जोधपुर से इसके 63 चित्र मिले हैं। कितने मिले हैं, 63। तो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो ये है कि रसराज ग्रंथ का मतलब चित्रकार कौन है, ठीक है, या फिर ये किस चित्रशैली से
संबंधित है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो अब देखो मारवाड़ के मानसिंह के काल में भक्ति रस श्रृंगार रस के अधिक चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है, नाथ चरित, भागवत, शुकनाशक चरित्र, पंचतंत्र आदि मारवाड़ चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। मारवाड़ चित्रांकन के लिए मारवाड़ के विजय सिंह और मान सिंह के काल में भक्ति रस और श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए थे। अगर हम प्रश्न आ जाए कि कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है, तो मारवाड़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मारवाड़ में यही बता रही हूँ मैं कि इसमें नाथ चरित, भागवत, शुकनाशक चरित्र और पंचतंत्र आदि प्रमुख है इसके, ठीक है, चित्रित ग्रंथ। तो ध्यान रखना, लिख चुकी हूँ मैं वैसे। अब देखो चोखा महल जोधपुर, चोखा महल का संबंध जोधपुर से, ठीक है, चोखा महल जोधपुर। अब इसमें जो चित्रांकन हुआ है, इसमें जो भित्ति चित्रों का चित्रांकन हुआ है उसके अंतर्गत क्या आता है, मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन की चित्रों की अभिवृद्धि के लिए प्रसिद्ध है चोखेलाऊ, ठीक है, महल। इसमें जो चित्रांकन हुआ है उसमें मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन की चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भित्ति चित्र मैंने बताया था आगे, भित्ति चित्र इसमें बनाए गए हैं। तो देखा हो किसी ने, मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो पता ही होगा, है ना। अब देखो यूरोपीय चित्रशैली का प्रभाव पड़ा, इस चित्रशैली पर यूरोपीय चित्रशैली का प्रभाव पड़ा, और कब पड़ा, 1846 से 73 महाराजा तख्त सिंह के समय पड़ा था, ठीक है, महाराजा तख्त सिंह के समय 1846 से 73 के बीच में पड़ा। अब देखो जोधपुर मारवाड़ शैली जो है, इसके जो चित्रकार आ जाते हैं अब आपका मुझे हंसी आ जाती है जब चित्रकार आते हैं ना, क्योंकि बहुत सही है, मतलब कंफ्यूज होता है, और फिर भी याद तो करने पड़ेंगे। भाटी, अमरदास, दानी भाटी, जीतमल, बिशनदास, ठीक है, अमरदास, दानी भाटी, जीतमल, बिशनदास, शिवदास, समा सैफू, नाथो वीरजी, रतनजी भाटी, नाथो वीरजी, रतनजी भाटी, वीरजी, राम सिंह भाटी, छज्जू, नारायण दास, लादूराम, सरताज, सतीराज, शंकरदास, माधोदास, बिशनदास, देवदास, बबूत, कालूराम, मतीराम। इनमें तो कन्फ्यूज़न होगा ही, लेकिन फिर भी कोशिश करना याद हो जाए। अमरदास, दानी भाटी, जीतमल, बिशनदास भाटी, अमरदास, दानी भाटी, जीतमल, भाटी वाले ज़्यादा है इसमें, तो देख लेना भाटी वाले आ जाए तो, है ना। शंकरदास, किशनदास, नारायण दास, दास वाले एक साथ, शंकरदास, किशनदास, नारायण दास, शिवदास, है ना। और कालूराम है क्या, हाँ कालूराम या फिर कालूराम या काला, है ना। अमरदास, छज्जू, बबूत और देवदास, अमरदास, छज्जू, बबूत, देवदास। और वीरजी कालूरामू, रतन, वीरजी कालूरामू, रतन, अमरदास, छज्जू, भूत, देवदास, अमरदास, छज्जू, भूत, देवदास, जीतमल, दाना, राम सिंह, किशनदास, शंकरदास, नारायण दास, शिवदास, ठीक है। ये प्रमुख चित्रकार थे। जितना मैं तो बोलने में तो और बोल सकती हूँ, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये हो चुका है। इसमें महत्वपूर्ण क्या याद रखना है, महत्वपूर्ण इसमें एक तो चित्रकार याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चन करूँगी ना, तब अपन यहाँ पर खोलेंगे पेज को, फिर आप इसमें से देख के और मतलब आंसर सोच सकते हो कि हाँ इसका ये होगा। इनसे जो क्वेश्चन आए हैं ना वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अभी तो अपन थ्योरी की तरफ चलते हैं। अगला कौन सा होगा हमारा, बीकानेर। देखो हमारा अगला जो होगा बीकानेर होगा, ठीक है। अब बीकानेर में देखो, बीकानेर शैली आ गई है, क्योंकि किशनगढ़ में पढ़ा चुकी थी। किशनगढ़ को प्रकाश में लाने का काम एरिक डिक्सन और फैयाज अली को था, है ना। किशनगढ़ के समय बनी ठनी बहुत फेमस है, सामंत सिंह की प्रेमिका थी, ठीक है। और नागरी सिंह के समय इसका स्वर्णकाल था किशनगढ़ शैली का। तो ये सब कुछ मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था आपको। डाक टिकट जारी हुआ था 5 मई 1973 को बनी ठनी पर। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ माना जाता है बीकानेर चित्रशैली का, वो है भगवत पुराण, ठीक है। मैं आगे बताया था ना, भगवत पुराण, रागमाला, ये तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, भगवत पुराण, जो रायसिंह के समय, जिसका चित्रांकन रायसिंह के समय यानी कि चित्रित किया गया था रायसिंह के समय। प्रभाव पड़ा था इस पर मुगल शैली का, ठीक है, मुगल शैली का इस पर प्रभाव पड़ा था। किसके समय में जो प्रभाव पड़ा था, वो कल्याण मल के समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा मुगल का, वो रायसिंह के समय पड़ा था। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था रायसिंह के समय पड़ा था बीकानेर चित्रशैली पर, ठीक है। बीकानेर शैली पर मारवाड़ चित्र का पर्याप्त प्रभाव है, यानी कि मारवाड़ चित्रशैली का भी इस पर प्रभाव है।
बीकानेर की चित्रशैली पर मारवाड़ चित्रशैली का प्रभाव है। अब देखो इसका जो स्वर्णकाल की बात करें अपन, तो इसका जो स्वर्णकाल है अनूप सिंह के समय माना जाता है। अनूप सिंह, अब अनूप सिंह का जो समय है 1669 से 1698 माना जाता है। अनूप सिंह, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह। और इसके मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। बीकानेर शैली के मौलिक जो सर्वप्रथम जो दर्शन मिलते हैं, मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, अब स्वर्णकाल पता चल गया, अनूप सिंह 1669 से 1698, है ना। बीकानेर शैली में दो परिवारों का प्रभाव उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए मथेरन और उस्ता परिवार का विशेष रहा है। अब देखो इसमें बीकानेर चित्रशैली में बीकानेर शासक अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने क्या किया था, हिंदू कथाओं को आधार मानकर बहुत सारे चित्र बनाए थे। तो ऐसे आ सकता है कि किसके शासनकाल में आधार मानकर चित्र बनाए गए, या किस चित्रशैली से संबंधित है उस्ता कला का। ठीक है, इस टाइप से तो क्वेश्चन तो मैं बता ही दूंगी खैर, तो लेकिन फिर अभी तो आप थ्योरी देखो। अब देखो यहाँ पर जब मैं ये ऐसे बोलती हूँ ना, अब देखो यहाँ पर तो इसमें देखा करो जो मैं पेज बना के लाई हूँ आपके लिए इतनी मुश्किल से। जो उस्ता के जो चित्रकार है उनमें हमीद रुकनुद्दीन मुस्सवीर, ठीक है, हमीद रुकनुद्दीन मुस्सवीर, है ना। उस्ता आसिर खान, साहेब दीन कायम कासिम अहमद अली, अब्बू हमीद, है ना, शाह मोहम्मद जीवन, हिसामुद्दीन उस्ता। ये अब देखो हिसामुद्दीन जो उस्ता है इन्हें तो पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है इनको। उस्ता के जो चित्रकार हैं इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। कब मिला है, तो पद्मश्री अवार्ड मिला है 1986 में। ठीक है, 1986 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है हिसामुद्दीन उस्ता को, जो उस्ता के चितेरे कहलाते हैं, है ना। इसमें लिखा है उस्ता, समझ जाना कि उस्ता का चितेरा है। अब देखो एक बार और, हमीद रुकमुद्दीन मुस्सवीर, ठीक है, हमीद रुकमुद्दीन एक है, मुस्सवीर रुकमुद्दीन एक है, मुस्सवीर रुकमुद्दीन एक है। तो ध्यान रखना, दो चित्रकार तो ये हो गए रुकमुद्दीन वाले। तीसरा देखो आसिर खान साहिबदीन, कायम कासिम अहमद अली, कायम कासिम अहमद अली, अबू हमीद, शाह मोहम्मद और जीवन। तो ये यहाँ पर उस्ता के चितेरे हैं। एक बार पढ़ोगे ना याद हो जाएंगे, इतना कोई हार्ड नहीं है, ये कम तो याद हो जाते, ज़्यादा याद नहीं होते। अब देखो मथेरन के जो चित्रकार हैं उनके नाम भी देख लो, मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, जयसिंह, राम किशन, शिव राम जोशी और मेघराज। ठीक है, मुन्ना लाल और चंदूलाल एक साथ याद कर लो, मुन्ना लाल चंदूलाल। मुझे यार अपनी ट्रिक बनाना सीख लो पहले तो, सबसे अच्छा है। अपनी खुद की ट्रिक बनाएंगे ना तो याद हो जाते हैं जल्दी से, कैसे भी कुछ भी जोड़ दो, मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, जय सिंह, राम किशन, शिव राम जोशी, मेघराज। ठीक है ना, ऐसे जोड़ दो कि मथेरन गांव में 5 दोस्त थे, मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, जय किशन, राम किशन, शिवराम जोशी, मेघराज। ठीक है, कुछ भी कैसे भी। अब देखो इस चित्रशैली का जो विशेषता है क्या है, इसमें रंग नीला, पीला, हरा, लाल, बैंगनी, है ना। ऊंची पगड़ियाँ, मृगनयनी आंखें, आम के वृक्ष, चील, गावा, ऊँट, घोड़ा चित्र। तो ये हो गया बीकानेर में जो विशेषता है वो देखो, चित्रकार अपने चित्र के नीचे अपना नाम और तिथि जो है अंकित करते हैं। ठीक है, बीकानेर चित्रशैली में जो चित्रकार होते हैं वो अपना नाम और तिथि अंकित करते थे। उस्ता का पता है ना आपको कि उस्ता ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना उस्ता कहलाता है। ठीक है, अब देखो रागमाला शिकार के दृश्य, राज परिवार के दृश्य, राग रागिनी, 12 मासा बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख चित्र है। बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमाला शिकार के दृश्य, राज परिवार के दृश्य, राग रागिनी, 12 मासा आदि किस चित्रशैली की विशेषता है, तो बीकानेर चित्रशैली की विशेषता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, रागमाला शिकार के दृश्य, राज परिवार के दृश्य, राग रागिनी, 12 मासा, डायरेक्ट ऐसे ही उठा के पूछ लेंगे तो ध्यान रहे। राज राठौड़ महाराणा प्रताप को पत्र लिख रहे हैं ऐसा चित्रण भी किया गया है, और किसने किया है, जर्मनी के चित्रकार A.H. मुलर ने, जो बीकानेर संग्रहालय में रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जर्मनी के जो चित्रकार थे A.H. मुलर, इन्होंने कैसा चित्र बनाया, पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को पत्र लिख रहे हैं, है ना, पत्र लिखते हुए ये चित्रांकन बनाया है जो बीकानेर संग्रहालय में रखा हुआ है। तो ध्यान रहेगा। ठीक है, अब इस चित्रकला पर किस किस का प्रभाव पड़ा है, इस चित्रकला पर मुगल, पंजाबी, यूरोपियन, किशनगढ़, सामंती वैभव का प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना, तो ये हो गया बीकानेर। अब एक और बचा है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर
अब देखो जैसलमेर का प्रारंभ जो माना जाता है हरराज भाटी के समय प्रारंभ हुई जैसलमेर चित्रशैली, है ना, चित्रकला। जैसलमेर की जो चित्रकला है वो हरराज भाटी के समय, और स्वर्णकाल अक्षय सिंह भाटी मूलराज द्वितीय के समय माना जाता है। अखेराज भाटी, अखेराज है, अक्षय सिंह नहीं है, अखेराज, ठीक है। तो स्वर्णकाल जो है जैसलमेर का अखेराज भाटी और मूलराज द्वितीय का समय इस चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। अब इसमें चित्र कौन सा है देख लो, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल, ठीक है, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के राजा महेंद्र की प्रेम कहानी का चित्र है। ये वो तो पहले बता देता कि प्रेमाख्यान है इसमें जो मारवाड़ शैली में, ठीक है। तो जो ये जैसलमेर चित्रशैली मारवाड़ी स्कूल के अंतर्गत आएगी। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के राजा महेंद्र की प्रेम कहानी है, तो ध्यान रखना। अब नागौर चित्रशैली देखो, इसमें इतना ही था, छोटे छोटे बच्चे हैं। नागौर चित्रशैली का जो प्रारंभ माना जाता है 18वीं सदी के अंतर्गत माना जाता है, और इसमें भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है नागौर चित्रशैली, भित्ति चित्रकला। इसमें एकदम सब कुछ बूढ़ा बूढ़ा है, बूढ़ा बूढ़ा का मतलब देखो रंग फीका है ना, इसकी जो विशेषता बता रही हूँ, जो चित्रित हुए हैं, रंग फीका है, बुझे, हल्के, उदास, इस टाइप के चित्र हैं इसमें। तो इस चित्रशैली में पारदर्शी वृद्ध व्यक्ति का चेहरा है, झुर्रियाँ पड़ी हुई है, सफ़ेद मूछें, छोटी आंखें, तो ये सब बुढ़ापे की निशानी है। तो इस तरीके से बूढ़े चित्र अंकित है इसके ऊपर, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। अब देखो नागौर बादल महल में महिलाओं के चित्र जिनके पंख लगे हुए हैं। अब ऐसे भी चित्र है, किसी ने देखे हो आप लोगों में से नागौर महल में जाकर, तो महिलाओं के जो चित्र है जिसमें पंख लगे हैं, फारसी शैली के कपड़े उन्होंने पहने हैं, है ना, जिन्हें RS अग्रवाल ने पार्शियन गाउन कहा है। तो ये पूछ सकते हैं कि, अभी बताऊंगी क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है ना। सेम ऐसी की ऐसी लाइन उठा के किस चित्रशैली से संबंधित है इस टाइप से। अब देखो जो महिलाओं के पंख लगे हैं नागौर बादल महल में, उन्हें RS अग्रवाल ने पार्शियन गाउन कहा। नागौर में भित्ति चित्रों का बढ़ावा दिया, किसने दिया? नागौर में भित्ति चित्रों को बढ़ावा किसने दिया? भक्त सिंह ने, ठीक है। नागौर में भित्ति चित्रों को बढ़ावा दिया भक्त सिंह ने, तो ध्यान रखना। इसमें ये थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन ही समझो इनको आप, जो कि पता नहीं सब बहुत सारा 3-4 बुक उठा के बनाया मैंने। अब देखो घाणेराव पाली शैली, इसमें घाणेराव पाली में पड़ता है, ध्यान होगा। प्राचीन समय में जोधपुर का एक ठिकाना था ये, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख चित्रकार है उनको देख लो, कृपाराम नारायण छज्जू, ठीक है। घाणेराव पाली शैली से ये 3 ही है मिले मुझे, मतलब कृपाराम नारायण और छज्जू, ठीक है, जिन्होंने इस नवीन चित्रशैली को जन्म दिया था, यानी कि इस चित्रशैली को बनाया, या कुछ भी कह लो। देखो अजमेर शैली में क्या है, सामंती वैभव और दरबार के चित्र और गांव के लोक जीवन के चित्र अजमेर शैली में, है ना। राजा बाबू जी का चित्र, ठीक है, राजा बाबू जी का चित्र जो चांद ने 1698 में बनाया था, ठीक है। राजा बाबू जी का चित्र चांद जी ने 1698 में बनाया था, तो ध्यान रखना। राजा बाबू जी का चित्र किस शैली से संबंधित है? अजमेर शैली से। किसने बनाया था? चांद जी ने। कब बनाया था? 1698 में, ठीक है। और लोक जीवन के चित्र अजमेर शैली में उकेरे गए हैं, उकेरे मतलब बनाए गए हैं, पता नहीं कैसे आया दिमाग में शब्द उकेरे गए हैं, एक ही बात है, समझते होंगे आप लोग। तो आप देखो प्रमुख चित्रकार अजमेर शैली के कौन कौन है? चांद तैयब, नवला राम सिंह, लाल जी और नारायण भाटी, ठीक है, लालजी भाटी, नारायण भाटी। माधोजी, राम अल्लाह बख्श, साहिबा जो एक महिला चित्रकार है, साहिबा। ये पूछ सकते हैं अजमेर शैली की महिला चित्रकारों में से कौन सा सही है या नहीं है, या कौन सी है, वन लाइनर भी पूछ सकते हैं। तो साहिबा जो है महिला चित्रकार है, किससे संबंधित है? मारवाड़ से। मारवाड़ अजमेर मारवाड़ में आएगा। तो ध्यान रखना, ये हो गया आपका जैसलमेर शैली, यानी कि पूरी मारवाड़ शैली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे अब हम एक एक से। मारवाड़ शैली से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो हो जाएगी आपकी जोधपुर शैली, ठीक है, जोधपुर शैली। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो जोधपुर शैली। अब इसमें देखो जोधपुर शैली जो है, इसमें चित्र कौन कौन से हैं? ऊँट, हाथी, घोड़ा, है ना, मोर, हंस के चित्रों की इसमें प्रमुखता है, ठीक है। और इस चित्र शैली के, जोधपुर चित्र शैली के जो प्रमुख चित्र है उनमें ढोला मारू, मूमल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर, उजली जेठवा आदि है। तो इस जोधपुर शैली के जो चित्र है उसमें ढोला मारू, ठीक है, ढोला मारू का संबंध जोधपुर चित्रशैली, मूमल दे, निहाल दे का संबंध जोधपुर चित्रशैली, रूपमती, बाज बहादुर का संबंध जोधपुर चित्रशैली। तो ध्यान रखना। और इसमें लाल और पीले रंग की प्रधानता रही है हमेशा, ठीक है ना। अब देखो यही पूछ लिया कि किस चित्र शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता रही है? तो लाख के लाल रंग और पीले रंग मारवाड़ शैली की प्रधानता रही है, ठीक है, मारवाड़। या इनसे रिलेटेड मतलब जैसे जिले नहीं देते हैं, जैसलमेर नहीं दिया, किशनगढ़ नहीं दिया, तो डायरेक्ट मारवाड़ शैली आएगा, है ना, और इनके देंगे तो ये पता ही है। अब देखो मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किसने किया था? इसमें देख के आप आंसर दे सकते हो।
तो मारवाड़ शैली में चित्रित रागमाला चित्र शैली का चित्रांकन किसने किया था? तो वीर जी ने किया था। वीर जी नारायण, मैंने बताया था ना, वीर जी ने किया था। ठीक है, लिखा हुआ है विठल दास चापावत के लिए किया था, वीर जी नारायण दा। ठीक है, वीर जी, बस वीर जी ध्यान रख लेना आप, तो इतना बड़ा नाम याद नहीं हो तो। ठीक, कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए कौन सी जानी जाती है? ये भी हो जाएगी जोधपुर शैली। ठीक है, जोधपुर शैली भी पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर लिखा होगा, मैंने पंचतंत्र वाला बताया था मैंने आपको, ये रहा देखो, पंचतंत्र आदि मारवाड़ चित्रांकन के लिए जानी जाती है। तो कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? मारवाड़ शैली। ठीक है, अब इसमें विजय सिंह और मानसिंह के काल में भक्ति रस और श्रृंगार रस के अधिक चित्र तैयार किए गए थे, जिसमें नाथ चरित, भागवत, सुखनासक चरित और पंचतंत्र आदि प्रमुख है, लिख दिया है मैंने। फिर उसके बाद देखो कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, ये भी पूछ सकते हैं। उसमें आपको इसमें से एक एक लाइन उठा के दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर चोखेलाओ महल जोधपुर लिखा है, तो आपको चोखेलाओ महल बीकानेर दे देंगे या कुछ भी, तो आपको तो पता है कि जोधपुर में है, तो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछा है कि किस चित्र शैली में मतीराम चरित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो 19वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के शासनकाल में, बताया था ना, ये मतीराम चित्रकार चितेरा जो है, मतीराम चितेरे ने रसराज ग्रंथ के 63 चित्र बनाए हैं। महामंदिर जोधपुर से मिले हैं 63 चित्र। ठीक है, तो कौन था चित्रकार? मतीराम। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी चित्रशैली से संबंधित है, तो मारवाड़ चित्रशैली से इसका संबंध है। रसराज मतीरा चित्रकार, ऐसे ध्यान रख लेना, मतीरा चित्रकार रसराज। ठीक है, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय, ये भी पूछ सकते हैं किसके समय, तो मानसिंह के समय से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें देखो आप, बीकानेर चित्रशैली के विकास में मथेरन कला है ना, इसका प्रचुर योगदान है। और मथेरन कला समुदाय को संरक्षण कब मिला? अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के काल में संरक्षण मिला था मथेरन चित्रशैली को। ठीक है, मथेरन समुदाय को संरक्षण महाराजा अनूप सिंह के काल में मिला था, महाराजा अनूप सिंह के काल में। मथेरन शासक जो है व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। मथेरन शासक, उस्ता के बारे में तो बता ही दिया था। मथेरन अपने आप को क्या बोलते हैं? मथेरन चित्रकार जो है अपने आप को महात्मा बोलते हैं। और मथेरन क्या है? एक जैन समुदाय है, जैन समूह है एक। तो मथेरन के चित्रकार हमने बता दिए थे, मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, जयकिशन, रामकिशन, शिवराज जोशी, मेघराज। ठीक है, अब उस्ता कला वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो ये बनाए बीकानेर में, क्योंकि उस्ता कला की बीकानेर की चित्रशैली का है। क्वेश्चन देखो कितने, मतलब अगर आप इसको पढ़ के ना क्वेश्चन करोगे ना कि इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत सिंपल हो जाता है। अब बीकानेर चित्रशैली में बीकानेर के शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं के आधार मानकर बहुत चित्र बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था ना, हिंदू कथाओं को आधार मानकर किस शासक के समय, तो अनूप सिंह की स्वर्णकाल है, तो अनूप सिंह के शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार मानकर चित्र बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अनूप सिंह के समय। अब देखो चित्रकारों से संबंधित क्वेश्चन है, नाथ मुराद, रामलाल, हामिद, रुकुमुद्दीन, अली रजा चित्रकार का संबंध किस शैली से है? वैसे हमें एक चित्रकार का भी नाम होगा ना तो हम पहचान पाएंगे ना। बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है नाथू मुराद, रामलाल, हामिद, रुकुमुद्दीन। ठीक है, हामिद, रुकुमुद्दीन, तो इनका संबंध बीकानेर चित्रशैली से है। आसिर खां, रुकुमुद्दीन, चंदूलाल चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? तो ये भी हमारी बीकानेर शैली हो जाएगी। अमीर खां, रुकुमुद्दीन, चंदूलाल, है ना। अब कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है, ऐसे पूछ सकते हैं, या उस्ता से संबंधित है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मथेरन से संबंधित मैं बता ही चुकी आपको कि मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, है ना, जयकिशन, रामकिशन, शिवराम और रामलाल, अली, हुसैन जैसे चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये भी बीकानेर आ जाएगा। मतलब इन चित्रकारों से क्वेश्चन बन सकते हैं और बन जाएंगे, देख लेना आप। ठीक है, अब देखो बीकानेर चित्रशैली से कौन सा संबंधित नहीं है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है ना, तीन तो इसके दे देंगे, एक आध है ना मेवाड़ का दे देंगे या जयपुर का, किसी का भी दे देंगे उठा के। तो अपन को अगर याद करने पड़ेंगे चित्रकार, अगर इन चित्रकारों का नाम याद है, तो मेरे को सुनोगे ना तो शायद याद हो जाएंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि मुझे खुद को याद हो जाते हैं, आपको भी हो जाएंगे। अब देखो इसमें से भी सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, कि जैसे में चित्रशैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है, स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है, नागौर चित्रशैली का किसके समय माना जाता है। इसकी हम ये दे देंगे, जैसे कि वृद्ध व्यक्ति का चेहरा, झुर्रियाँ सफेद मुझे, ये किस चित्रशैली की विशेषता है? तो नागौर चित्रशैली। ठीक है, नागौर चित्रशैली में कौन से चित्र, ये बताया था मैंने, ये RS अग्रवाल ने पार्शियन गाउन कहा, ये किसने कहा, ऐसा कुछ दे सकते हैं, है ना। घाणेराव पाली शैली जो एक नई शैली है, अजमेर शैली में किसने मिलकर इसको नई शैली को जन्म दिया, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। या फिर 4 दे देंगे जिसमें कौन सा इनमें से नहीं है, ऐसे कुछ, है ना। प्रमुख चित्रकार अजमेर शैली के जो मैंने बताए थे, नवला, राम सिंह, राम नारायण भाटी, माधो सिंह, अल्लाह बख्श, ये सारे हो चुके हैं। तो बताना कैसा लगा, ये आप सबके लिए धन्यवाद का बनाया मैंने, देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते रहो, मेहनत बेकार नहीं जाती है। ठीक है ना, सपोर्ट करते रहो,
और दूसरों के लिए करते रहो, आपको भी अच्छा मिलेगा। तो मिलते हैं कल। कौन सी शैली रहेगी हमारी? धुंधार शैली। ठीक है, तो मिलते हैं कल धुंधार शैली के साथ, है ना। अगर आप लोग देखोगे तो मैं बना पाऊँगी यार, नहीं तो फिर नहीं बनाऊँगी मैं, 1-2 दिन बाद बनाऊँगी। अगर आप देखते रहोगे ना अच्छे से, जैसे आपने उसको देखा था वैसे देख लेना। ठीक है, तो बाय, टाटा, मिलते हैं। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।